ओम शांति। आज के मुरली का स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। सारे दिन भर की दिनचर्या में हम अपने मन के द्वारा आने वाले जो व्यक्ति है, आसपास के वातावरण है, उसे कुछ न कुछ देते रहते हैं। लेकिन हम क्या दे रहे हैं अपने मन के द्वारा, ये डिपेंड करता है हमारे मन की स्थिति पर। यदि मन उदास है, भयभीत है, तो उदासीपन का वाइब्रेशन हम लोगों को देते हैं, वायुमंडल को देते हैं। दुखी है तो दुख का वाइब्रेशन हम वातावरण में फैलाते हैं। लेकिन दान तो अच्छी चीज़ की जाती है। जब थोड़ी देर के लिए हम अपने मन को शांत करते हैं या सुख की अनुभूति में खो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो शांति का वाइब्रेशन या सुख का वाइब्रेशन हम लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंचा सकते हैं, वातावरण में देते हैं। लेकिन ये भी महादानी नहीं है, सिर्फ इसको दानी कहा जाएगा। तो आज बाबा ने महादानी का डेफिनेशन यही बताया कि जब हम अपनी रूहानी स्थिति में स्थित होते हैं तो हम मनसा महादानी बनते हैं। रूहानी स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, आत्मा की जो सर्व गुण हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, इन सब गुणों की अनुभूति में जब आत्मा रहती है तो इसको कहा जाता है रूहानी स्थिति। और न केवल योग के समय, न केवल एकांत में बैठने के समय, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते का अभ्यास यदि मेरा रूहानी स्थिति का हो तो ये वाइब्रेशन सुख, शांति, प्रेम, आनंद का ये वाइब्रेशन फैलने से लोगों तक भी पहुंचते हैं और साथ साथ हम ऐसे ही वायुमंडल बना पाते हैं। तो सदा हम महादानी स्थिति में स्थित हो पाते हैं। इसलिए बाबा ने आज के स्लोगन में स्पष्ट किया कि यदि हम अपनी रूहानी स्थिति में स्थित होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रूहानी स्थिति का वाइब्रेशन चारों ओर फैलने लगते हैं और आसपास जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं उन तक भी वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं। लेकिन हम उस रूहानी स्थिति को कितना देर और कितनी शक्तिशाली बनाते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रूहानी स्थिति की जो स्टेज है वो हर एक का अलग अलग है। जितना हम अभ्यास करते हैं आत्मिक स्थिति का, अपने आत्मा के स्मृति स्वरूप में रहने का, जितनी शक्तिशाली हम उसी स्थिति में स्थित होते हैं, उतनी ही शक्तिशाली वाइब्रेशन हमारे मन से निकलना शुरू हो जाता है और इस प्रकार हम अपने मन से शक्तिशाली वाइब्रेशन के द्वारा महादानी स्वरूप बन जाते हैं। तो चलिए आज की इस मुरली के स्लोगन से हम ये अभ्यास शुरू करें, अपने रूहानी स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास, आत्मा के सारे गुणों को और सर्व शक्तियों को अनुभव करके उस स्थिति में स्थित रहे और सदा रहने का अभ्यास करें, ताकि हमसे, हमारे मन से वो वाइब्रेशन पूरे वातावरण में फैले और दूर दूर तक फैल करके सर्व आत्माओं की सेवा कर सके, मनसा महादानी बन सके। ओम शांति।